हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। और आज मैं आपके लिए एक बहुत खतरनाक टॉपिक लेके आया हूँ भाई साहब। ये टॉपिक ऐसा है, दिमाग हिला के रखता है, और इसके लिए मैंने आपके लिए बनाई है आज एक फुल वीडियो। ठीक है, तो इस टॉपिक का नाम पता है क्या है? इस टॉपिक का नाम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड विद बैड डेट्स। ठीक है, ये एडजस्टमेंट आती है हर जगह, रिवैल्यूएशन के अंदर ये ट्रीट होती है, पर बच्चा इसको समझ नहीं पाता है। ठीक है, तो इसलिए आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ, और इसके अंदर हम लोगों ने मैंने आपके लिए 6 केस बनाए हैं। अगर आपको ये 6 केस आते हैं ना, बस ये 6 केस में ही आपकी ये एडजस्टमेंट घूमती है, इससे आगे ये एडजस्टमेंट कहीं नहीं जाएगी। तो आप प्लीज इस 6 केसेस को मेरे साथ ढंग से समझ लो और आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके साथ केस नंबर 1 के बारे में, देखते एक बार रीड करें केस नंबर 1 के अंदर क्या लिखा है। सर केस नंबर 1 बोलता है व्हेन ओनली एडजस्टमेंट फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखी हो, यानी कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे रहा होगा, आपको बैलेंस शीट दे रखी होगी, अंदर डेटर्स दे रखे होंगे, और नीचे एडजस्टमेंट में एक कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट आपको क्या दे रखी होगी, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 10% दिया, वट एवर द केस हो। देखो मल्टीप्लिकेशन का समझाने का अब मेरा काम रहा नहीं है। ठीक है, तो समझना, तो 1 लाख पे अब देखो, अगर सिर्फ प्रोविजन फॉर, ध्यान रखना, अगर सिर्फ फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है, क्या दे रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है, तो कुछ मत करो, सीधा आप मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज लगाओ, एंड दैट वुड बिकम योर रिवैल्यूएशन लॉस। बट ध्यान रखना, प्रीवियस का आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बैलेंस नहीं दे रखा होगा, यहाँ पर बस सिर्फ आपको दिया है, डेटर दिया है बैलेंस शीट के अंदर, और बाहर दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 10%। क्या करो, कुछ मत करो, सीधा डेटर उठाओ और उस पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की परसेंटेज लगाओ, और जो भी रिवैल्यूएशन लॉस होगा वही आपका, ये जो मल्टीप्लाई करके आएगा, ये आपका रिवैल्यूएशन लॉस बन जाएगा। ध्यान रहेगा इतनी चीज। ठीक है, चलो ये केस नंबर 1 हो गया। अब धीरे धीरे टेक्निकलिटी बढ़ाएंगे, टेक्निकलिटी धीरे धीरे बढ़ेगी। केस नंबर 2 आया व्हेन ओनली एडजस्टमेंट फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखी है। ओके, यहां पर भी सेम है, लेकिन साथ में यहां पर एक हाईलाइटेड चीज क्या आ गई, ओल्ड बैलेंसेस भी दे रखे हैं आपको, ओल्ड बैलेंसेस भी दे रखे हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देखो, सर डेटर दिया 1 लाख का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया 10,000 रुपए का। सर अब ध्यान से समझना, नीचे आपको सिर्फ एक एडजस्टमेंट है, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया है। सर बैड डेट अभी भी नहीं आया है, आएगा आएगा आएगा, धीरे धीरे बनाएंगे। ठीक है, तो सर यहां पे आप क्या करोगे, अब ध्यान से रखना, इस वाले को टैकल करने के लिए सबसे पहले क्या करो, पहले ये 15% आप लगा दो डेटर्स के ऊपर, डायरेक्ट लगा दो, यानी कि डेटर पे वही ऊपर वाला स्टेप सेम क्वेरी फॉरवर्ड कर जाएगा। लेकिन पहले से कितना पड़ा है, 10,000 पड़ा है, तो हमें बनाने की जरूरत कितनी है, सिर्फ 5,000। तो आपका लॉस भी कितना होगा सर, रिवैल्यूएशन का लॉस होगा आपका सिर्फ 5,000। सर इसकी जर्नल एंट्री भी बता दो ना, लाओ मैं लिख देता हूं, यहां पर कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, आपका रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड चला जाएगा लॉस की तरफ कैसे। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और क्या है सर, और क्या है, इसके साथ एक और केस मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, यहां पर एक और केस है, क्या है वो आते, इसको भी देख लेते हैं। सर ये उसी के अंदर ही है, ओल्ड बैलेंस दे रखा है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कभी कभी। अब देखो यहां पर क्या है, सर 10,000 का ये दिया, अब यहां पर 7% बनाना है। कितना परसेंट बनाना है जल्दी बताओ सर, 7% बनाना है। तो यहां पे आप 1 लाख पे 7% बनाओगे, 7,000 आएगा। लेकिन आप देखो कि सर आपका ओल्ड बैलेंस मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, मतलब बोले तो 10,000 रुपए का आपके पास ओनली अवेलेबल है। तो फिर अब क्या करें बताओ जल्दी से। मैंने कहा अब तो हमें एक्स्ट्रा पड़ा है ना भाई, अब हमें प्रोविजन बनाना है, ये हम पहले से ज्यादा बना के रखे थे, अब इसको रिवर्स करना है। तो आपके लिए बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो जाएगा रादर देन रिवैल्यूएशन लॉस। सर प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमेशा जाके क्रेडिट हो जाएगी, और क्रेडिट हो जाएगी और ऊपर रिलेवेंट पीडीडी आपका डेबिट हो जाएगा। मैं एंट्री फिर भी लिख देता हूं, यहां पर आप क्या करोगे सर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट कर दोगे, और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा। सर कितने रुपए आएंगे, मैंने कहा 3,000 रुपए से एंट्री हो जाएगी। भाई मैं आपको बता रहा हूं, आपकी पीडीडी की एंट्री कभी गलत नहीं होगी। बस आप क्या करना है, ये 6 जो मैंने एडजस्टमेंट आपको बनाई है ना, इसको रीसॉल्व करके चले जाना। मैं साथ में आपका पीडीएफ अटैच कर दूंगा इसी का ही। ठीक है, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेना, बस बहुत है। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आ जाओ केस नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। व्हेन एडजस्टमेंट फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ओहो यहां से भौकाल शुरू हो जाता है। यहां से भौकाल पता है क्यों शुरू होता है, 2 लोग जुड़ गए, 2 लोग कौन जुड़ गए, एक तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ गया, साथ में बैड डेट भी आ गया। ये 11th क्लास में भी परेशान करता था, 12th में भी करता है। ठीक है, आ जाओ समझते हैं एक बारी। लेकिन यहां पर एक चीज अभी मिसिंग है, ओल्ड प्रोविजन अभी नहीं दे रखे, ओल्ड प्रोविजन नहीं दे रखे, तो अभी भी फिर भी थोड़ी सिंप्लिसिटी तो बनी हुई है। लेकिन मैं आपको एक स्टेटमेंट सिखाता हूं, आप इसको आराम से बना लेना स्टेटमेंट को, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं बचेगी। देखो सबसे पहले जब भी आपको बैड डेट साथ में नजर आए, मैंने नोट लिखा भी है, आप लोग इसको बाद में रेफर करने के लिए याद रख सकते हो, वरना वीडियो तो है ही। आप लोग जब भी आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और बैड डेट, जब भी ये दोनों संकट साथ में मंडराते हुए दिखे, जब भी ये दोनों संकट साथ में मंडराते हुए दिखे ना, तो बस किसको याद करें, इस स्टेटमेंट को याद करें। रफली बनाओ या फिर वर्किंग नोट में बनाओ, आपकी मर्जी है। देखो कैलकुलेशन फिर भी दिखा के आनी है, थोड़ा सा टाइम लगा लोगे, 100% सही होगी, 100% सही होगी। ठीक है, चलो या डेटर लिखो या पीडीडी लिखो या रिवैल्यूएशन लिखो,
तीनों आइटम लिखो, तीनों आइटम लिखोगे। यहाँ डेटर ऊपर से बैलेंस उठा के डाल दोगे आप, ऊपर से ओपनिंग बैलेंस लिखना सबसे पहले। एक डेटर का बैलेंस जो दे रखा है, सर पीडीडी अभी दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं, जीरो बना दो, जीरो लिख दो, ठीक है। फिर रिवैल्यूएशन क्यों लिखा? क्योंकि अगर कोई लॉस या प्रॉफिट होगा ना, वो रिवैल्यूएशन में जाकर डालेंगे, देखना मैं अभी बताता हूँ। अब सबसे पहले याद करो, सबसे पहले किसको निपटाना है? सबसे पहले निपटाना है भाई साहब बैड डेट को निपटाना है। पीडीडी बिल्कुल मत उठाना पहले, सबसे पहले बैड डेट उठाया। बैड डेट उठाया 20,000 रुपए का, ये लो जी बैड डेट आ गया। जो आपको एडजस्टमेंट में दे रखा होगा, आप क्या करोगे? उसको बैड डेट को डेटर से माइनस करो। सर अगर पीडीडी पड़ा है तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी पीडीडी होना चाहिए, लेकिन पीडीडी यहाँ पर नहीं है, जीरो है, तो आप बचा हुआ जो बैलेंस होगा वो रिवैल्यूएशन में डाल दो। कहां डाल दोगे? जल्दी बोलो। रिवैल्यूएशन में डालोगे। 3 लोगों को याद करा, डेटर, पीडीडी, रिवैल्यूएशन। ओपनिंग बैलेंस डाला, ओपनिंग बैलेंस डालने के बाद आपने 20,000 रुपए डेटर से माइनस करे। पीडीडी होता तो पहले यहां से माइनस करते, अगला केस वही है, टेंशन मत लो, यहां से वही माइनस करे। और उसके बाद अगर उससे ओवर एंड अबव जाता तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट एक्स्ट्रा लॉस, मैंने बोला वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट एक्स्ट्रा लॉस कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन में जाएगा। ये आपका लॉस हो गया, 20,000 का लॉस हो जाएगा, डन है। फिर इसकी आप जर्नल एंट्री पास करोगे। जर्नल एंट्री क्या होने वाली है सर? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर। सर कितने से हो जाएगी? 20,000। देखो ना, डेटर कम हो रहे हैं, डेटर को आप क्रेडिट कर दो, और सर लॉस तो जा ही रहा है, तो यहां पे आपने डेबिट मार दिया। याद रखना सर इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। अगले पे आओ। फिर अगला क्या लिखा है सर? हमें पीडीडी क्रिएट करना है। कितना क्रिएट करना है सर? 15% पीडीडी क्रिएट करना है हम लोगों को। 15% पीडीडी क्रिएट कैसे करेंगे? अब देखो यहीं पे बेनिफिट है, आपने यहां पर निकाल रखा है 80,000, ये निकाला ना, माइनस करके जो आया 80,000। अब इसके ऊपर आप क्रिएट करोगे हमेशा, ये हमेशा फिक्स है, इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट बनाई है। अब 80,000 पे 15% आपने यहां क्रिएट करा, आपका कितना आ गया सर? यहां पर 80, ये आ जाएगा आपका 12,000। अब आप याद रखना 12,000 पहले आप यहां पे पोस्ट करो। कहां पे पोस्ट करो? एक सेकंड देना, यहां पे एक गड़बड़ रखिए, इसको यहां नहीं, इसको यहां कर दो, ठीक है। कहां पे पोस्ट करोगे? जल्दी बताओ सर। अब देखना, सबसे पहले आपका जो पीडीडी आया कितने का आया सर? मैंने कहा 15% निकालोगे 12,000 आ गया। 12,000 आया, आपने इसको पीडीडी से माइनस कर देना। पीडीडी से माइनस करा, पीडीडी से माइनस करने के बाद जो भी बचा देख लेना। अब इसके बाद सर 12,000, अगर ऊपर कुछ होता तो वो उससे सेट ऑफ होके यहां पर वो अमाउंट होता और वही सेम कॉपी पेस्ट यहां चला जाता, ठीक है। वो यही सेम कॉपी पेस्ट, अभी फिलहाल कुछ नहीं है तो 12,000 और 12,000 आ गया। अब कुछ नहीं है, इस 12,000 का आपका पीडीडी क्रिएट होगा, सिंपल। सर कह रहे हो आप हमें बहुत ईजी लगता, हमें और ईजी भी तरीके से आता है। मैं बता रहा हूं, कोई भी केस आ जाएगा ये उसमें एप्लीकेबल हो जाएगा, आपके लिए बहुत ईजी बना देगा आपको। कहीं पे भी कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा होता रहे, आप बस स्ट्रिक्टली फॉलो करना, आप गलत नहीं होगा, इतनी गारंटी है, ठीक है। और आप रिवैल्यूएशन टू लॉस आ जाएगा आपका, रिवैल्यूएशन टू पीडीडी आ जाएगा, इसको आप ऐसे एंट्री मार के आ जाना, ठीक है। एक बार दोबारा बताता हूं, पीडीडी आप किसके ऊपर क्रिएट करोगे? डेटर के ऊपर क्रिएट करोगे। उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा उसको पीडीडी में से माइनस में बैलेंस दिखाना, और उसके बाद यहां 12,000 आ गया और वही सेम कॉपी पेस्ट आप यहां पर भी मार दोगे, बिकॉज वो आपका लॉस बन जाएगा। जितना आपका यहां पे प्लस माइनस, इन दोनों को प्लस माइनस करके जो भी बैलेंस आएगा ना, वही आपका यहां पे कॉपी पेस्ट होगा। अभी अगले एग्जांपल में दिखाता हूं, आ जाओ, अगला एग्जांपल वही है। अगला एग्जांपल क्या है? आ जाओ देखते हैं। अगले एग्जांपल में 1 लाख है, उस पे 10,000 रुपए का हमारा ऑलरेडी पीडीडी पड़ा है, ऑलरेडी पड़ा है। इतना बनाना है, ये बनाना है। अपने पहली स्टेटमेंट में हमने क्या बोला था? ओपनिंग बैलेंस डाल दो, डेटर, पीडीडी, रिवैल्यूएशन। इस बार पीडीडी का भी बैलेंस है तो वो भी आ जाएगा, डन। इसके बाद डेटर में अब सबसे पहले किसको याद करना था? बैड डेट को याद करना था। ये लो जी कर लिया, 17,000 रुपए यहां से माइनस करें, 17,000। लेकिन मैंने बोला था जितना अमाउंट पीडीडी में पड़ा है, जितना कर सकते हैं पहले वहां से करेंगे, उसके बाद रिवैल्यूएशन पे जाएंगे। तो मैंने कहा 17 में से 10 ही पड़ा है तो 10 यहां से माइनस कर देंगे, और बचा हुआ कहां चला जाएगा? जल्दी बोलो सर। बचा हुआ चला जाएगा आपका रिवैल्यूएशन में 7,000 रुपए। अब सर एंट्री कितने से पास करनी है? एंट्री ऐसे, ये आपका ये वाले एंट्री वाला पार्ट है, ये आ जाओ, इसकी एंट्री दिखाता हूं क्या होगी, सोचना। सर रिवैल्यूएशन में 7,000 जाएगा, ये चला गया, डन। पीडीडी से कितना सेटअप हुआ? 10,000 गया। पीडीडी आपका खत्म हो रहा है, लायबिलिटी होती है, खत्म हो रही है, डेबिट हो जाएगी, ठीक है। और आपके डेटर्स कम हो रहे थे, एसेट कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। ये लो जी, ये आपकी एंट्री बन गई। आ गया समझ में? अगली बात पे चलता हूं, ध्यान से सुनना। अब इसके बाद ये बैलेंस निकल के आ चुका है 83,000 का। अब 83,000 पे दोबारा से, यहाँ पे मैंने ये 83 इसको अमेंड नहीं करा, सॉरी, 1 मिनट देना, मैं इसको कर देता हूँ। चलो कोई नहीं, इसको यहाँ पे ऐसे कट करके वो कर लो, 83,000 डन। अब 83,000 पे आप कितना लगाओगे सर? 15% लगाओगे। 15% लगा दिया सर, 15% लगाएंगे तो हमारा आ गया 12,450 आ गया, 12,450 आ गया। अब 12,450 क्या ऊपर कुछ बैलेंस पड़ा है? नहीं सर, कुछ भी प्लस माइनस वाला बैलेंस अवेलेबल नहीं है, तो अभी भी 12,450 और यहाँ पे 12,450 पे आपका एंट्री क्रिएट हो जाएगी। रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 12,450 पे। कोई डाउट यहाँ तक बताओ सर? कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आई विल रिप्लाई, ठीक है। चलो अब इससे आगे बात करते हैं सर, केस नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? आ जाओ,
मैंने बस आपको बोला है सर ये 6 केस अच्छे से प्रैक्टिस करके चले जाना, 100% यहीं से जो आता है इससे पीडीडी का केस, इसके अलावा इससे बाहर नहीं आएगा और मात्र 15 मिनट के अंदर हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ देखना। इसके बाद सर मैंने कहा यहाँ पर अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में क्या दिया सर, 1 लाख दिए, यहाँ पे 10,000 दिए, यहाँ पे भी 10,000 दिए। ठीक है, पीडीडी इस बार अब हमारे पास बैड डेट है 7,000 रुपए के, 7,000 के बैड डेट है और पीडीडी सेम 15% पे ग्रेड। दोबारा से वही स्टेटमेंट फटाफट रफली बनाएंगे। रफली कैसे, डेटर पीडीडी रिवैल्यूएशन, डेटर पीडीडी रिवैल्यूएशन। उसके बाद आ गए सर मैंने कहा ओपनिंग बैलेंस, दोबारा से पोस्ट कर दो। ओपनिंग बैलेंस कहां से आएगा सर, ओपनिंग बैलेंस ये आ गया सर 1 लाख और 10,000 आ जाएगा। इसके बाद ध्यान से सुनना, वही बैड डेट का प्रोसीजर सेम, दोनों जगह से माइनस करेंगे, यहां से डेटर से और अब डेटर से करोगे। अब लेकिन यहां पे खास बात इस क्वेश्चन में क्या है वो देखना, वो यहीं पे ही है सर। इस बार रिवैल्यूएशन में कुछ जा रहा है क्या, नहीं जा रहा सर। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा तो पीडीडी से सेट ऑफ हो गया सर, फिर भी पीडीडी कुछ बच गया। अब देखना होगा क्या, अब प्रोविजन क्रिएट करना, दोबारा से वही प्रोसीजर चलेगा, यहां से आएगा। मैंने इसको फिर अमेंड नहीं करा, यहां पे इसको मैं हटा देता हूं, एक बार चेंज कर देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं 93,000। अब 93,000 पे आप लोगों ने फिर बनाया, क्या बनाया जल्दी बताओ, 15% आप लोगों ने पीडीडी बनाया। कैसे बनेगा सर, वो आ जाएगा मल्टीप्लाई करके आपका 13,950 आएगा। लेकिन मैंने क्या बोला था, अब जो अमाउंट रिवैल्यूएशन में जाने वाला है वो इन दोनों को प्लस माइनस करके जाएगा। कितना आया सर, 10,950 आया। अब 10,950 का ही आप प्रोविजन क्रिएट करोगे। सर ऐसा क्यों हुआ, हमें 13,950 बना के रखना था, 13,950 बना के रखना था, बट ऑलरेडी कितना से बना हुआ है, क्योंकि पिछला बैलेंस भी तो रिमेनिंग रह गया ना 3,000 से। तो अब जो रिमेनिंग 10,950 है, जितना बनाना होता है उतना ही तो लॉस आएगा, तो लॉस का अमाउंट हमारा सिर्फ इतना सही है। इतनी बात क्लियर। तो रिवैल्यूएशन टू पीडीडी हमारा कितना आ जाएगा, 12,450। आ जाओ बस लास्ट केस, थकना नहीं है। ठीक है, थकना मना है। आ जाओ देखना इसके अंदर क्या करना है सर, जल्दी देखो सर। मैंने कहा केस नंबर 6 में व्हेन एडजस्टमेंट फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड ये मतलब आ जाओ एग्जांपल दिखाता हूं, सीधा एग्जांपल। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का दे रखा है इस बार, 25,000 का। ये सेम अब आपको भी पता है, अब आपके माइंड में भी बैठ चुका है भाई, ये 15 मिनट आप ऐसे देख लोगे ना, और एक बार हैंड खुद से बैठ के सेम क्वेश्चंस को अपने हैंडमेड आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, आपका काम डन हो जाएगा। 2 जर्नल एंट्री पास कर लेना। ठीक है, आ जाओ सबसे पहले डेटर पीडीडी रिवैल्यूएशन, आंख बंद करके करना है। डेटर का बैलेंस वाला, पीडीडी का बैलेंस वाला, और रिवैल्यूएशन में तो देखेंगे आएगा कि नहीं आएगा। 25,000 का हमारे पास पीडीडी का बैलेंस पड़ा है और हमारे पास बैड डेट आए। फिर मैंने बोला था ना सेकंड स्टेप में आप क्या चेक करोगे, बैड डेट को चेक करोगे। सर बैड डेट पे आए 7,000 रुपए पे आपने यहां डाला, दोनों जगह से माइनस करा। सर बचा है कि नहीं बचा, अरे बचा अभी तो बहुत है, रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाने की जरूरत। ठीक है, फिर 93 आ गया, 93 आपका ये आ गया 93,000। इसके ऊपर अच्छा ये तो मैं ये ना इसको चेंज करना भूल गया, 93,000 15% लगा दिया, 15% लगाया। अब इसके बाद यहाँ पे आपके आया 13,950। लेकिन सर यहाँ पे तो कुछ अलग ही हो गया। यहाँ पे क्या अलग हो गया सर, कुछ नहीं अलग है, बहुत बड़ी बात नहीं है कुछ भी। देखो यहाँ पर 13,950 है, 18,000 पहले से पड़ा है। आप इसको करके देखो कि आपका ये पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है जल्दी बताओ, पॉजिटिव आ रहा है। ऊपर वाले बैलेंसेस मैच करो जरा एक बार, ऊपर वाले बैलेंसेस यहाँ पर भी नेगेटिव आया था, यहाँ पे भी नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है भाई, लॉस होता है, तो लॉस बुक करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर पॉजिटिव आ गया, तो क्या बुक करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। और प्रॉफिट जब भी जाता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होता है, याद रखना। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दिया, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दोगे। और मैंने यहाँ पर अमाउंट गलत कर दिया, एक सेकंड अमेंड नहीं करा, एक सेकंड देना, लो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। सर आपका आ जाएगा ये 4050 डन। यहीं से ले आता है इसको, ये आ गया 4050। आप इससे एंट्री कर दोगे। और मुझे बताओ कोई भी डाउट लगा हो तो सर ये बहुत इजी था, आप कहो तो एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड देना, मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये रहा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे देखो इस तरीके की एडजस्टमेंट आती है। सर दोनों आ गया क्या, साथ में आ गया, दोनों आ गए साथ में, हाँ सर आ गए। तो एक काम करना, क्या करोगे सर, डेटर पीडीडी रिवैल्यूएशन तीनों को बनाना। इसको आराम से, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आप अभी प्रैक्टिस करो इसको देख के। ठीक है, और कोई भी डाउट लगे आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, आगे फिर भी हम लोग जुड़े रहेंगे, मैं आपके लिए और वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।